डॉक्टर लैला बट मैं एक बात बताऊं, इसमें हमारा भी कसूर है। अगर हम हमारे में से बहुत सारे अवाम अभी तक वो आज़ादी चाहिए हम और इंडिपेंडेंट होंगे और हमारे यूनिवर्सिटियां बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस, उस पर अगर अभी तक लोग यकीन किए बैठे हुए हैं। वैसे आई एम सॉरी टू से अब्दुल्ला, डिफरेंस कोई नहीं है। जो कह रहे हैं कि जी हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे पास्ट हुकूमत ने, तो आज ये कह रहे हैं कि जी हर घर में सोलर पैनल होगा। अगर तो वो उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क हुआ? इक्वली पॉपुलर और नॉट है, लेकिन सवाल तो हर किसी को करना चाहिए। जब कोई फर्क नहीं पड़ा, लोगों को ऐसी सुहानी बातें पसंद है तो फिर ठीक है, फिर करेंगे ये लोग भी। डॉक्टर लैला सुहेल फारूक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, मतलब ठीक है, अच्छी बातें हैं, हो सकता है इनमें से कुछ मटीरियलाइज भी हो जाएं, लेकिन क्या पॉपुलर नहीं होता हमारी सियासी जमातों के लिए, लीडरान के लिए कि भाई बताएं तो सही कि मईशत को ठीक कैसे करना है? अभी मार्च में बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब बारी आ जाएगी, फिर डॉलर रुपी पैरिटी देखने मतलब मुश्किल में पड़ सकता है आम आदमी। तो अब सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाला हिसाब होगा फरवरी में इलेक्शन के बाद। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। बात यह है कि इस टाइम पर अगर हम देखें तो पहले तो एक ये भी सवाल है कि हमें सबको ये तो पता है कि प्रॉब्लम क्या है, मगर उसके सलूशन को कितना सीरियसली ले जा रहा है, कितना बड़ा ये एक सेलिंग पॉइंट तो है कि हम महंगाई कम कर देंगे, मगर जो एक्चुअल सियासत है वो पॉपुलर पॉलिटिक्स के ऊपर होती है। तो उसमें अगर हम देखें तो एज सच पार्टीज की प्रायोरिटी ये नहीं होती कि वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल दें, और उनको कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी नहीं होता कि उनसे बाद में पूछा जाए कि अच्छा आपने ये एक वादा किया था, ये पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं पूरा हुआ। तो ये बस एक टॉकिंग पॉइंट है। और हम ये देख रहे हैं कि टॉकिंग पॉइंट्स भी आपने देखा कि सिमिलर ही हैं, वही हाउसिंग है, एग्रीकल्चर है, इन्फ्लेशन हम कम कर देंगे, कैसे करेंगे ये नहीं है। तो ज्यादा इशू ये है कि इन्फ्लेशन तो एक सिम्टम है ना, ये बीमारी नहीं है। तो ये आप एक सिम्टम की बात कर रहे हैं, मगर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चरल है, वो इकोनॉमिक, उसके लिए एक बहुत ज्यादा रेडिकल किस्म के चेंजेस चाहिए। तो वो पार्टीज जो हैं वो उसके ऊपर बात नहीं करती क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है। वो डॉक्टर लैला, बात यही है, जो वादे हैं ना वो बड़े रेडिकल साउंड करते हैं इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, लेकिन कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, ऐसे जलसों में शायद ये लीडर्स वो जो आवाम आई होती है सुनने, उनको इतना इंटेलिजेंट नहीं समझते कि अब इनको बैठ के हम एक्सप्लेन करें कि हमने करना क्या है, या फिर वो समझते हैं कि ये जो हमारे खोखले वादे हैं या बड़े बड़े वर्ड्स हैं, खाद भी दे दो तो ये भी दे दो, दिस विल सेल एंड अपेरेंटली आई गेस इट ऑल्सो सेल्स, बिकॉज अगर देखा जाए तो हर चीज IMF के प्रोग्राम के साथ जुड़ी होती है, जो कि जब ये इक्तदार में आते हैं तो दे कैन नॉट मेस अराउंड मच विद दैट, और IMF की डील जरूरत भी होती है आगे। तो फिर ये वादे तो बिल्कुल ही इट्स जस्ट यू नो जस्ट हियर से, या फिर बस ये खोखले वादे ही हो गए और कुछ नहीं है। जी IMF जो है वो एक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट प्लेयर है, और अगेन ये एक बात है कि अब फरवरी में प्रोग्राम दोबारा रीनिगोशिएट होना है। तो ये जितने भी वादे हैं ये एक्चुअली इनकी मीनिंग उतनी भी नहीं है जितनी लग रही है। मतलब ये जितने खोखले लग रहे हैं कि हम उससे भी ज़्यादा खोखले, उससे भी कम है यानी। जी, क्योंकि ये एक्चुअली तो जब प्रोग्राम रीनिगोशिएट होगा तो उसमें मजीद मुश्किलात ही आएंगी, उसमें मजीद सब्सिडीज को कट डाउन किया जाएगा, मजीद एनर्जी सेक्टर को टैक्स किया जाएगा, उसकी प्राइस बढ़ाई जाएंगी। तो ये सारी जो हम अभी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ये कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ये 2024 का जो साल है ये वैसे ही बिल्कुल गुजरेगा, लेकिन एक हल्की सी स्टेबिलिटी आई है। हमने थोड़ा रिसेंट टाइम में ये देखा है, वो पॉलिटिकल आप कह लें कि एक इलेक्शन होगा तो उसकी वजह से अगर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आए, लेकिन इतना कोई उसमें हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा शिफ्ट होगा। तो ये पार्टीज के हाथ में किस हद तक है ये एक क्वेश्चन है। तो इस वजह से शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि कोई इसके ऊपर इससे ज़्यादा वर्किंग करे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की अपना रोल इसमें बड़ा लिमिटेड है। और इसमें एक और बात आपने जो देखी होगी कि मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा भी है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने वोट लेके आप आए, आपने कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। ये जो IMF की भी बात, जो निगोसिएशंस होती हैं, बड़ी टफ डिसीजंस होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको फॉलो अप करना प्रोग्राम के साथ, that is also not going to be easy for any government that comes through this election.
तो उसको एक ना सिर्फ एक उसको मैंडेट चाहिए बल्कि उसको काफी एक सब्सटेंशियल मैंडेट। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव, थैंक यू सो मच। लेकिन हम यही सुनना भी चाहते थे फ्रॉम एन एक्सपर्ट लाइक योरसेल्फ कि ये जो नारे वादे हम सुन रहे हैं और अभी सुनते आएंगे अप टिल द इलेक्शन, what do they actually mean? हकीकत ये है कि IMF के साथ एक नया मुआहदा होगा और वो पहले से ज़्यादा सख्त भी हो सकता है और IMF जो कहेगा वैसे ही हुकूमतों का इतना वो उनके पास इतना लीवे नहीं होता कि ये भी मनवा लो तो वो भी करवा लो, एक्चुअली नथिंग लाइक दैट।